रिकॉग्निशन नहीं दी है। अभी तो तालिबान की सरकार नहीं बनी है, अभी तो तालिबान का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी तालिबान का राष्ट्रपति डिक्लेयर नहीं हुआ। क्या हम ये सोच सकते हैं कि तालिबान, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, आईएसआईएस और आईएसआई का एक मेलजोल नहीं है? क्या देश को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि भारत सरकार जिसकी है वो पार्टी, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रवक्ता 15 दिन से तालिबान के खिलाफ बोल रहे थे, आज वो अचानक तालिबान के पक्ष में बोलने लगे। मैं प्रतीक जी साफ कर देना चाहता हूं, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। मैं तालिबानियों का समर्थन नहीं करता, तालिबान से बातचीत नहीं होनी चाहिए। इलियास शराफुद्दीन, नाउ योर टाइम। इलियास शराफुद्दीन, मैं आ रहा हूं। सईद यासिर, इलियास शराफुद्दीन गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जी मैं सुन रहा हूं। यासिर जरा खामोश बैठ जाओ, सबर के साथ खामोश बैठ जाओ और सुनो। उसके साथ इंसानियत के तौर पे कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। और वो तालिबान कर रहा है, दिख रहा है। जो कूटनीति का हिस्सा है उसके तहत बात हो रही है। प्रतीक जरा खामोश बिठाओ उसको, आप यासिर को। अब देखिए, सुनिए, विचारधाराओं का आपस का टकराव एक आम बात है और विचारधाराओं के टकराव की वजह से अक्सर बार मुल्कों में जंगें भी हो जाती है, ये भी हमने देखा है। लेकिन ये बात जान लेना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप के खिलाफ बात करने से पहले उसके खिलाफ अच्छे से सबूत जमा किए जाए। 20 साल से अमेरिका और नाटो आकर जंग लड़ा है। अफगानिस्तान के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें, बच्चे और मासूम मारे गए। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई ये नहीं पूछ रहा बुश और ब्लेयर ने ये जंग क्यों छेड़ी। दूसरी बात, अगर तालिबानी खराब थे और तालिबानी अब अच्छे हो गए तो देश हित में बात आगे बढ़ रही है, तो देश हित के अंदर बात करते वक्त जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि क्या हमारी जनता जानना चाहती है, क्या वहां पर हमारा भारत के पूरे जितने एसेट्स से सेव रहेंगे, भारतवासी सेव रहेंगे और भारत के खिलाफ और दुनिया के खिलाफ कोई आतंकवाद का वहां से एक्शन नहीं होगा। ये पूरे एश्योरेंसेस लेना चाहिए और इसके लिए बातचीत शुरू हुई है। मैं इसको वेलकम करता हूं। तालिबान को एलियनेट करके, दूर करके अगर अपनी रास्ता अलग लगा लेंगे तो चाइना और पाकिस्तान वही तालिबान और अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और आने वाले दिनों में बड़ी बर्बादी आएगी। तो इसके लिए तालिबान से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए हैं शिवम त्यागी के हित में, राइट सर, शिवम त्यागी। प्रतीक जी, सभी को नमस्कार और कल की पीठाधीश्वर जी को खास तौर पर नमस्कार। इसकी वजह मैं बता देना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि क्या जैश और लश्कर तैयबा से हम बात करेंगे, क्या वो अब आतंकवादी नहीं रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने आज अखबार नहीं पढ़ा? कल यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग थी जिसमें भारत अध्यक्षता कर रहा था। उसमें संयुक्त राष्ट्र परिषद में 2593 प्रस्ताव संख्या पास हुई है और 1267 संख्या प्रस्ताव पास हुई है, जिसमें इस देश ने चाइना और रशिया के विरोध के बावजूद भी यह कहा कि ये आतंकवादी हैं, इन संगठनों को एलिमिनेट करना है, अफगानिस्तान की जमीन किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और सरफुद्दीन क्या कहते हैं कि भारत जानना चाहता है कि कहीं हमारे ऊपर हमला ना हो। जानना चाहता है? अरे भारत उल्टा हमला करता है, घर में घुस के मारता है। जनता सुपर अश्योर्ड है इस चीज को लेकर कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। और इसके आगे आता हूं, इन्होंने एक और चीज, अब इनको प्रतीक जी थोड़ा इनको चुप करिए जरा, प्लीज इनको 10 सेकंड, मुझे पहला कमेंट है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, 10 सेकंड और क्या कहा इन्होंने? ये डरा रहे नेशनल चैनल पर बैठकर, कहते हैं अगर तालिबान से बात नहीं होगी तो इस देश के लिए खतरनाक होगा। आप आतंकवादी है क्या? ये तालिबान के प्रवक्ता है, कहते हैं कि बहुत खतरनाक होगा देश के लिए, देश में हमले होंगे। क्यों होंगे देश में हमले? अगर तालिबान से बात नहीं करेंगे तो क्यों होंगे देश में हमले? वो सरकार तय करेगी कि उसको बात करनी चाहिए और नहीं। और दूसरी चीज पीठाधीश्वर जी को कहना चाहता हूं कि सुनिए, सरकार को बिल्कुल बात करनी चाहिए, सारी दुनिया में उसको आतंकवादी भी बताना चाहिए, लेकिन और वो आतंकवादी है और उसके सबूत अगर सरफुद्दीन आपको वो उस पर हवाई जहाज पर लटकी हुई लाश सबूत नजर नहीं आती ना, तो मुझे लगता है आंखें बंद कर लिया आपने धर्म के नाम पर। और लास्ट में एक और चीज कहना चाहता हूं, सरकार बात करे, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके आतंकवादी होने के साथ साथ मेरे देश का हित और मेरे देश के 130 करोड़ के क्या हित अहित है, मेरे देश की सरकार ज्यादा बेहतर जानती है। तो कृपया करके इसको तो सरकार को लेकर कुछ ना कहा जाए। राइट, शरफुद्दीन
मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर से एक तालिबानी को लटका के गवर्नर हाउस पे झंडा लगाने गए थे, लेकिन ये पूरे दीवाने चिल्ला रहे फांसी दे दिए, फांसी दे दिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की न्यूज लेकर तस्वीरें चाहिए रे? ऑथेंटिक ओसामा बिन लादेन कौन है? लश्कर ए तैयबा कौन है? जैश ए मोहम्मद कौन है? हक्कानी नेटवर्क कौन है? कुछ अता पता भी रखते हो इस दुनिया का ये नहीं, या फिर जिसने भी अपने आप को मुसलमान कह दिया उसको एकदम क्लीन चिट मिल जाती है? कमाल की बात है। वो मरना पर हो गया। तो सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है। नहीं, मैं रोक रहा हूं, मैं डिबेट रोक रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तस्लीम रहमानी साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। बड़ा सवाल यही था जो आचार्य जी ने आज पूछा था, शिवम त्यागी। आचार्य जी ने, जो शिवम ने कहा कि आप चुप हो जाते हैं जब मुसलमान होता है क्या, और आचार्य प्रमोद किशन ने बोला था कि जब आप मुसलमान देख लेते हैं तो आप कह देते हैं तालिबानी है। तो ये सवाल दोनों सिरे के हैं, दोनों सिरे पे हैं जी। आपका तस्लीम रहमानी जी, आपका समय, मैं उसके बाद सारा डिबेट ओपन है जी। मैं आ रहा हूं तस्लीम रहमानी साहब, आ रहा हूं। शिवम ऑडियो, रहमानी साहब ऑडियो, तस्लीम रहमानी साहब आवाज नहीं आ रही जी। सैयद आसिफ जिलानी, या सैयद आसिफ जिलानी, ऑडियो में प्रॉब्लम है जी। सैयद आसिफ जिलानी, आंखें देखिए, नफरत में शराफुद्दीन की आंखें तो कमजोर हो गई हैं, अल्फाजों का भी चयन नहीं कर पाते। जरा दिल्ली के अंदर वसंत विहार में यूएनएचआरसी का ऑफिस है, उसके आप उससे पता करिए कि किस तरह से अफगानी जो लोग हैं वो अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। अगर आप उन फैमिली के लोगों के साथ 15 मिनट भी शराफुद्दीन बैठ जाएंगे और इंसानियत के नजरिए से देखेंगे तो आपको तालिबान की सच्चाई दिखाई देगी, और उसको एक्सेप्ट करिए, उसको एक्सेप्ट करिए। कब तक आप इस तरह की बातें करके, गाली गलौज करके कब तक अपने आप को नीचे गिराएंगे? कब तक गाली गलौज करके आप नीचे गिराएंगे अपने आप को? आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में लोग आपको बहुत गलत जो मासूमों को मारा है उनके साथ 5 मिनट। अब देखिए प्रतीक जी, इस तरह की भाषा का अगर ये प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि डिबेट का स्तर भी ये गिराएंगे। शराफुद्दीन को तर्कहीन बातें करनी आती है, तर्क की बातों पे ये बहस नहीं करना चाहते। आराम से मैं तस्लीम साहब के पास, तस्लीम रहमानी साहब के पास जाना चाहता हूँ, वो नहीं बोले अभी तक। औरतों से पूछिए जिनके बच्चे अफगानिस्तान में रह गए और दुनिया के कोनों में दर दर भटक रही हैं। तस्लीम रहमानी साहब के पास जाना चाहता हूँ। तस्लीम रहमानी साहब, सवाल आज का जो था, ऑडियो आ रही है आपके पास? मेरी आवाज पहुंच रही है अभी कि नहीं पहुंच रही है? जी साहब, जनाब पहुंच रही है। मेरे पास तो आ रही है, आपके पास आ रही है कि नहीं? जी जनाब आ रही है। बेहतर। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था प्रतीक के, आप कई डिबेट्स में मैं आपके साथ इस इशू पे बात कर चुका हूं